Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. के पास पावर होगी, दूसरी कंट्रीज उतना ही घबराएंगी उसके ऊपर अटैक करने से। लेट्स सपोज, चले एक एग्जांपल देते हैं, हमारा और अमेरिका का कोई फड्डा हो जाता है तो हमारे पास इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि हम उनकी किसी भी सिटी को टारगेट कर सके। वो हमारे सारे कंट्री को तबाह कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज इतनी है कि वो बस इंडिया तक ही जा सकती है। अगर इसके अलावा कोई और कंट्री पे मतलब के हम पे प्रेशर आता है या हमारे डायलॉग्स अच्छे नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी ने सोचा था कि इसराइल और फलस्तीन जो कि हमेशा 75 सालों से लड़ते रहते हैं, उनके बीच जितनी बड़ी वॉर हो जाएगी, पता तो नहीं था ना। अब इंडिया और चाइना बॉर्डर पे इनकी चलती रहती है। अब क्या पता, जैसे इंडिया में प्रिडिक्शन है कि 2030 खासकर दुश्मन देशों की जो टीम्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, बहुत संभव कोशिश करती हैं कि भारत के या दुश्मन देश के मिलिट्री प्रोग्राम को, डिफेंस प्रोग्राम को चोटिल किया जा सके। तो फिर अग्नि 6 प्रोग्राम, अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम तो भारत के डिफेंस में ताज है। वो ताज जो भारत को दुनिया में एक ग्लोबल थ्रेट बना सकता है। सही शब्द इस्तेमाल किया हमने, एक ग्लोबल थ्रेट। वो बात अलग है कि भारत की छवि एक बहुत ही शांतिप्रद देश के रूप में फेमस है। भारत की इमेज बनी हुई है पीसफुल कंट्री के नाम से। लेकिन अगर कोई देश 10 से 12 हजार किलोमीटर की रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले जिसके अंदर MIRV तकनीक हो, अब आप पूछेंगे MIRV है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। मिसाइल एक, लेकिन उसके अंदर कई सारे वेपन डिप्लॉय किए जा सकते हैं, यानी कि कई सारी छोटी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं उससे। एक मिसाइल के अंदर कई वॉरहेड्स, सब के सब न्यूक्लियर। यानी कि एक मिसाइल अगर छोड़ी जाती है तो उसके बाद वो टर्मिनली जहां पर उसे गिरना है वहां पहुंचकर कई टुकड़ों में कई अलग अलग वॉरहेड्स रिलीज कर सकती है और सारे के सारे वॉरहेड्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली मूविंग प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं, सब के सब न्यूक्लियर। ऐसे में इनको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करना, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड पे। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल अपने टर्मिनल हिटिंग फेस में हाइपरसोनिक हो जाने वाली, यानी कि आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज गति से ये हिट करेगी दुश्मन को। ऐसी स्थिति में इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल होगा और नुकसान होकर रहेगा। तो अगर ऐसी ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो, जिस देश के पास में भी ऐसी मिसाइल होगी, उस देश की जद में दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्रीज भी आ जाएंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके खिलाफ एक मिसाइल तैयार है जो कभी भी उनके देश के ऊपर अटैक कर सकती है, वो भी MIRV टेक्निक से लैस। एक सबसे बड़ा थ्रेट है और भारत जैसे ही अग्नि 6 का टेस्ट करेगा, भारत को एज अ थ्रेट देखा जा सकता है। पर ये डिपेंड करेगा कि भारत के जियोपॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स है उस वक्त कैसे होते हैं। वैसे आपको बता दें कि क्यों दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 बना ले। पहला कारण, स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंसर्न। अग्नि 6 के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश, और ग्लोबल पावर्स, अमेरिका और रशिया, वो देख सकते हैं इसे एक थ्रेट, एक खतरे की तरीके से देख सकते हैं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और वो फिर भारत को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आर्म्स रेस का फियर, दूसरा कारण। दुनिया के बड़ी कंट्रीज को, ग्लोबल सुपर पावर्स को ऐसा महसूस होता है कि अगर एक कंट्री बड़ी तादाद में एडवांस वेपन बनाने के पीछे दौड़ती है तो उसके आस पड़ोस की कंट्रीज भी इस दौड़ में शामिल हो जाती है और बड़े पैमाने पर वेपन्स प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है। हथियारों को बड़े पैमाने में बनाना और संग्रह करने की एक प्रवृत्ति जो है उस पूरे रीजन में शुरू हो जाती है। और भारत साउथ एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत ICBM बनाएगा तो बाकी सारी पड़ोसी कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। पाकिस्तान भी रेस में कूदने की कोशिश करेगा। चाइना ऑलरेडी इसे एज अ थ्रेट देखेगा और काउंटर मेजर में और भी कुछ वेपन बनाने की कोशिश करेगा। तो एक आर्म्स रेस का फियर, डर बढ़ जाता है रीजन में। तीसरा कारण, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कंसिडरेशन। अब देखिए, भारत सिग्नेटरी नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसमें किसी भी प्रकार के वेपन को बनाने की रेस में शामिल होना, ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में शामिल होना, इसको प्रोलिफरेशन कहा जाता है। तो दुनिया नहीं चाहती प्रोलिफरेशन हो, इसीलिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लाया गया। जो देश भी इस ट्रीटी में साइन करता है, इस संधि में साइन करता है, वो अपने देश की वेपन, अपने देश की मिलिट्री, अपने देश के डिफेंस को उतना डेवलप नहीं करता।
लेकिन भारत जब ये कर रहा है तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और एक वेपन रेस शुरू हो सकती है इससे। तो ये एक अलग बात है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, इस प्रकार की मिसाइल डेवलप करने के बाद भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे मेजर पावर्स के साथ में बदल सकते हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी समझने के बाद इसे एज अ थ्रेट सोच सकते हैं। उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए जो ग्लोबल सुपर पावर्स है वो ऐसा समझ सकते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक चोट पहुंच सकती है भारत के इससे। फिर सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी डिलेमा किसे कहा जाता है कि एक ऐसा हथियार जो किसी देश के लिए सिक्योरिटी का रीजन बन रहा है, जैसे अग्नि 6 भारत की सिक्योरिटी का रीजन है। अगर भारत के ऊपर कोई परमाणु आक्रमण करेगा तो एज अ सेकेंड स्ट्राइक भारत अग्नि 6 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भारत के लिए तो डिफेंस है, लेकिन जिसे हम हमारा डिफेंस समझ रहे हैं, के पास पावर होगी, दूसरी कंट्रीज उतना ही घबराएंगी उसके ऊपर अटैक करने से। लेट्स सपोज, चले एक एग्जांपल देते हैं, हमारा और अमेरिका का कोई फड्डा हो जाता है तो हमारे पास इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि हम उनकी किसी भी सिटी को टारगेट कर सके। वो हमारे सारे कंट्री को तबाह कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज इतनी है कि वो बस इंडिया तक ही जा सकती है। अगर इसके अलावा कोई और कंट्री पे मतलब के हम पे प्रेशर आता है या हमारे डायलॉग्स अच्छे नहीं होते, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी ने सोचा था कि इसराइल और फलस्तीन जो कि हमेशा 75 सालों से लड़ते रहते हैं उनके बीच इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी, पता तो नहीं था ना। अब इंडिया और चाइना बॉर्डर पे इनकी चलती रहती है। अब क्या पता, जैसे इंडिया में प्रिडिक्शन है कि 2030 तक हमारा एक दफा तो मुकाबला चाइना के साथ हो गई। अब ये कितनी बड़ी वॉर की तरफ जाएगी ये भी किसी को पता नहीं है। अब पाकिस्तान समझता है कि मेरा जो दुश्मन है वो सिर्फ इंडिया ही है, तो उसकी जो वो सारी रेंज है आई थिंक तो सिर्फ इंडिया तक ही है। अभी वो एक मिसाइल बना रहे थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी कि भाई आप पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, चाइना और कौन सी कंपनी थी, बेलारूस, तो अभी उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की कि एजेंसीज ऐसी होती हैं जो हर कंट्री के डिफेंस के ऊपर उनकी नजर होती है। ये जो साइंटिस्ट वाला केस था ये कितना वायरल गया था कि एक लड़की ने उनको फंसाया इंटरनेट पर और इनसे तमाम डीआरडीओ के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, इतना बड़ा इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, सारा का सारा डाटा उनसे ले लिया और फिर जब उन्हें उनके अंदर जब रिसोर्सेस से पता चला तो उन्हें लगा कि ये चीज तो हमारे अंदर से ही जो है बाहर जा रही है। और एक साइंटिस्ट निकले, बड़े सीनियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जैसे वीडियो में कहा कितनी बदनामी फिर हुई इस चीज की। तो किस फॉर्म में कोई आ जाए आपको वर्गलाने के लिए, आपसे आपके अंदर की जो कहते हैं ना राज वाली बात है, क्योंकि डिफेंस किसी भी मुल्क का एक सीक्रेट मिशन होता है। अब भारत ने जब बनाया अपना एटम बॉम्ब बनाया तो अब वो बताते हैं कहानियां, जब वो बन रहा था तब तो किसी को नहीं पता था कि किस तरह उन्होंने, अमेरिका को खुद नहीं पता था कि क्या वो सैटेलाइट जब गुजरता था फटाफट काम शुरू हो जाता, सैटेलाइट जब वापस आ जाता तो वो ऐसे करते थे कि कोई यहाँ पे ना ट्रेनिंग चल रही है। अब वो बताते हैं, अब वो प्राउडली बताते हैं हमने ऐसा किया। अब जब अग्नि 5 बन रहा था कि किसी को कानो कान खबर थी कि भारत क्या बनाने जा रहा है, किसी को भी नहीं पता था। हाँ, जब अग्नि 5 को उन्होंने मीडिया के सामने लॉन्च किया तो फिर पता चला कितनी बड़ी बला दोस्तों उनके हाथ में आ गई है। अब ये देखो जो 6 इन्होंने किया है, ये सबसे खतरनाक मिसाइल, और डीआरडीओ के साथ प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ज्यादा जो है जुड़ती चली जा रही है। और दूसरी चीज ये भी तो है ना, भारत में एक चीज ये भी लोग देखते हैं कि वो जब डिफेंस करते हैं ना वो कम से कम बजट में अच्छी चीज बनाते हैं। अगर हम अमेरिका की डिफेंस को देख लो, उनकी चीजें भारी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।